हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस। कल हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, यानी वाक्यों के प्रकार, और वाक्यों के प्रकार के एग्जांपल्स भी पढ़े थे। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ज्यादा एग्जांपल्स लेकर, क्योंकि हमें इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स से समझ में आता है। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। सीखते रहिए इंग्लिश मेरे यानी आपके अपने इंग्लिश गुरुजी के साथ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहला प्रकार पढ़ा था एसर्टिव टाइप सेंटेंस। एसर्टिव टाइप सेंटेंस का मतलब पता है ना दोस्तों? एसर्टिव टाइप का मतलब निश्चयात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, और उसी में दो प्रकार थे, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम इंग्लिश में बनाएंगे। राम एक पुस्तक पढ़ता है, यह प्रेजेंट सिंपल का है। हम लोग इसके ठीक बाद टेंस वाला ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो राम एक पुस्तक पढ़ता है का इंग्लिश बनेगा राम रीड्स अ बुक। यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी वर्ब है, और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। राम रीड्स अ बुक, और इसका नेगेटिव बनेगा राम डज नॉट रीड अ बुक। हमने इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाया है दोस्तों। आगे देखिए, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। देखिए दोस्तों, इसी का नेगेटिव क्या बनेगा? मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, जो मैं पॉजिटिव बना रहा हूं वही वाक्य नेगेटिव बना रहा हूं दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपको एडवांस बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो पहले बेसिक सिखा देता हूं, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा धैर्य इसलिए बनाए रखना है, आप चाहते हैं कि फन फैक्ट्स बताए जाएं, लेकिन मैं फन फैक्ट्स बताने से ज्यादा आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर है क्या। तो हमें चर्चा कम करनी है, हमें सीखना ज्यादा है, इसलिए फन फैक्ट्स ना बताकर मैं आपके सामने लाता हूं बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट और इजी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आए। और बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूं उस ऑडियंस को जिनको इंग्लिश से डर लगता है, तो मैं उनका डर मिटाना चाहता हूं। और जिन लोगों को इंग्लिश आती है अच्छी बात है, लेकिन मैं सभी को इक्वली सिखाना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। जिनको इंग्लिश आती है तो वो लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, जिनको नहीं आती है उनको मैं आपके बराबर ला रहा हूं, फिर हम सब साथ साथ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम ने एक सांप देखा। श्याम ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब देखा, देखना की सेकेंड फॉर्म सा, और एक सांप ये आपका ऑब्जेक्ट है। श्याम सा ए स्नेक। इसका नेगेटिव बनेगा श्याम। श्याम ने सांप नहीं देखा। नहीं देखा वर्ब है। अब इसकी वर्ब रहेगी डिड नॉट सी। ये वर्ब्स कैसे लग रही है हम टेंस में सीखेंगे। डिड नॉट सी अ स्नेक। श्याम ने एक सांप नहीं देखा। हम सिर्फ वाक्य निर्माण करना सीख रहे दोस्तों। अभी इसमें वर्ब किस रूप में लगी है, क्यों लगी है, यह हम टेंस के टॉपिक में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखिए। राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावण। और राम ने रावण को नहीं मारा। राम डिड नॉट किल रावण। सही बात है, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा। चलिए आगे।
गीता एक चित्रकार है। गीता इज अ पेंटर। देखिए दोस्तों, यहां से शब्द निर्माण भी अपन सीख सकते हैं। वर्ब से बना हुआ है ये वर्ड। वर्ब थी पेंट। पेंट का मतलब होता है चित्र करना, और इसी में ER लगाने से बन गया पेंटर। जैसे वर्ब होती है सिंग, सिंग में ही ER लगाने से क्या बन गया? सिंगर। वर्ड्स निर्माण करना भी हम सीखेंगे आगे। देखिए, गीता एक चित्रकार नहीं है। गीता इज नॉट अ पेंटर। गीता एक चित्रकार नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, मीरा एक गायिका थी। मीरा वॉज अ सिंगर। मीरा एक गायिका थी और मीरा एक गायिका नहीं थी। मीरा वॉज नॉट अ सिंगर। मीरा एक गायिका नहीं थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है और इसका नेगेटिव बनाते टाइम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दिया गया और मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, यहाँ पर यह मुख्य क्रिया है, ये इसी के रूल के हिसाब से इसकी नेगेटिव वर्ब लगी है। यहाँ पर पास्ट की वर्ब थी और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब बनती उसके साथ नॉट आया। फिर देखिए यहाँ पे भी सेम, और उसके बाद ये जो वर्ब है यानी विधानवाचक वाक्यों के वर्ब, इसमें क्या होता है? यही मुख्य क्रिया का काम करती है, अस्तित्व में होना। गीता एक चित्रकार है। गीता एक चित्रकार है। गीता का चित्रकार होना उसके किसी व्यवसाय को दर्शाता है। यह विधानवाचक वाक्य होते हैं। और जो मुख्य क्रिया वाले वर्ब, मुख्य क्रिया वाले वाक्य होते हैं जिनमें वर्ब्स लगी होती है, यानी लिखना, आना, जाना, उठना, बैठना, यह सब वर्ब्स निश्चयात्मक वाक्यों की होती है। तो ये निश्चयात्मक वाक्य है और ये विधानवाचक वाक्य है। हमारा किसी व्यवसाय में होना या हमारे पास कोई वस्तु होना, यह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये कैसे बना है वाक्य? देखिए कि गीता एक चित्रकार है, तो है यानी होना, गीता का पेंटर होना, यह इसमें मुख्य क्रिया के रूप में इज आई है और इसका नेगेटिव इज MR के ठीक बाद नॉट लगना है, यही नेगेटिव होता है। गीता इज नॉट ए पेंटर। यहाँ पर यही मुख्य क्रिया है, याद रखिएगा दोस्तों। बी फॉर्म की मुख्य क्रिया, बी फॉर्म से बनी हुई मुख्य क्रिया, ठीक है। मीरा वाज ए सिंगर। मीरा वाज ए सिंगर यानी मीरा एक गायिका थी। यहाँ पर इस व्यवसाय को दर्शाया गया है। इस व्यवसाय के लिए मुख्य वर्ब आई है वाज और इसी में नेगेटिव लगा के बना वाज नॉट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे के प्रकार की चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, आगे का प्रकार हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH से शुरू होने वाले। कल हम इसके फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आज हम ये बनाना सीख रहे हैं। क्या आप विद्यालय जा रहे हैं? और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, क्योंकि शुरुआत में जब भी क्या आता है तो यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। और इस तरह के वाक्य जहां पे कहां, कौन सा, कौन सी, कैसे, कितने और क्या, इस तरह के वाक्य होते हैं तो WH वाले वाक्य होते हैं। देखिए कैसे बने हैं। क्या आप विद्यालय जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्कूल? और आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? इसमें ये वर्ब्स कैसे लग रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे लग रही है, यह हम टेंस के टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने एक बाघ देखा है? Have you seen a tiger? और आपने कौन सा जानवर देखा है? Which animal have you seen? क्या वह लड़का आपका पुत्र है? Is that boy your son? और वह कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? In which class is he studying? स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। चलिए, क्या आपकी बहन एक अध्यापिका है? Is your sister a teacher? और वह विद्यालय कैसे जाती है? How does she go to school? हर वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, तभी वो प्रश्न बनेगा। चलिए, क्या आपके पास छुट्टे पैसे हैं? Do you have change? अगर आपको पूछना है कि आपके पास कोई छुट्टे पैसे हैं तो कोई के लिए एनी लगाना होगा, डू यू हैव एनी चेंज।
आपके पास कितने रुपए हैं? हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव? क्या आप मुझे जानते हैं? तो डू यू नो मी? आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर योर लाइवलीहुड? आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अगर यहाँ पर अपने लगा हुआ तो योर, नहीं लगा हुआ तो कोई जरूरत नहीं। लाइवलीहुड यानी जीवन यापन करना। जीवन यापन करना इस शब्द के लिए हमारे पास एक अच्छा फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह। इस शब्द समूह को लगाने से हमारी भाषा और अच्छी और सुंदर बन जाती है। देखिए, जीवन यापन करना को और क्या कह सकते हैं? टू मेक योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। यहाँ पर देखिए, टू मेक योर बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी आपके शरीर और आत्मा को एक करना नहीं है। फ्रेज का मतलब थोड़ा अलग निकलता है। जैसे इसका मतलब निकलता है लाइवलीहुड, जीवन यापन करना। ठीक है दोस्तों, आगे के टॉपिक में और चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य जो कि कोई ना कोई ऑर्डर होगा, कोई ना कोई रिक्वेस्ट होगी, कोई मना करने वाली चीज फॉरवर्ड होगी, या फिर सजेस्ट यानी सुझाव देना होगा। और इसके सारे नेगेटिव वाक्य इधर लिख रहा हूं मैं। देखिए, आप यहाँ आओ। जब भी आपको किसी को आदेश देना होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वाक्य कम हेयर। हेयर यानी यहाँ, और कम यानी आओ, यहाँ आओ। और इसका नेगेटिव बनेगा यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर। दरवाजा बंद मत करो। कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। कृपया प्लीज से शुरू होगा, प्लीज गिव मी अ बुक। और कृपया चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। कृपया एक दिन का अवकाश प्रदान करें। यह हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। एक दिन की छुट्टी प्रदान करें, एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। कृपया कोई आवाज ना करे, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज। कोई आवाज ना करे। चलिए, मुझे अपना कार्य करने दो, लेट मी डू माई वर्क। मुझे अपना कार्य करने दो और मुझे अपना कार्य मत करने दो, लेट मी नॉट डू माई वर्क। ठीक है दोस्तों, चलो चले, लेट्स गो। लेट्स गो में देखिए, लेट और अस छुपा हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा इस तरह से लिखा जाता है, लेट्स गो। चलो चले, और चलो उसका मजाक नहीं बनाए, लेट्स नॉट मेक फन ऑफ हिम। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रकार की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रकार की चर्चा करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? इसमें कोई ना कोई खुशी दुख जाहिर किया जाता है। ये देखिए, खुशी जाहिर करने वाले शब्द, ये दुख जाहिर करने वाले शब्द, और ये पीड़ा बताने वाला शब्द, और यहाँ और ज्यादा खुशी बताने वाला शब्द। देखिए कैसे बनेगा इंग्लिश। शाबाश, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाबाश को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रावो। आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यू गॉट द फर्स्ट रैंक। आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
अति उत्साह, हमने मैच जीत लिया है। अति उत्साह बताने के लिए हम लिखते हैं हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। बड़े दुख की बात है, किसी की मृत्यु हो गई है। बड़े दुख की बात है को लिखते हैं एलाश, किसी की मृत्यु हो गई है। समवन, छोटा बनाना है, समवन हैज डाइड, किसी की मृत्यु हो गई है। हे भगवान, किसी ने मेरी जेब काट ली। हे भगवान, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड को छोटा लिखते हैं OMG, यानी शॉर्ट करके लिखते हैं OMG, किसी ने मेरी जेब काट ली है। समवन, किसी ने जेब काट ली, सिर्फ इतना ही पास्ट है। समवन पिक्ड माई पॉकेट, समवन पिक्ड माई पॉकेट। कष्टदायक बताने के लिए हम लोग आउच का प्रयोग करते हैं। मेरे पैर में चोट लग गई है। आई हैव गॉट इंजर्ड, आई हैव गॉट इंजर्ड इन माई लेग, मेरे पैर में चोट लग गई है। या फिर आप गॉट ना भी लगाएंगे तो आई हैव इंजर्ड माई लेग, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। आई हैव गॉट इंजर्ड माई लेग, आई हैव इंजर्ड माई लेग। ठीक है दोस्तों, चलिए। अरे वाह, आपने एक सुंदर तस्वीर बनाई है। अरे वाह को इंग्लिश में कहते हैं वाव। आपने एक सुंदर तस्वीर बनाई है। यू हैव मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर, आपने एक सुंदर तस्वीर बनाई है। यू हैव मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर। चलिए, कितना बड़ा घर है यह, इसको कैसे लिखेंगे अपन? व्हाट ए बिग हाउस इट इज, कितना बड़ा घर है यह। इसमें बोधक चिन्ह पीछे लगता है। कितनी होशियार है सीता। हाउ इंटेलिजेंट सीता इज, सीता कितनी होशियार है। कितनी मधुर आवाज है आपकी। हाउ मेलोडियस, मधुर को इंग्लिश में कहते हैं मेलोडियस। हाउ मेलोडियस योर वॉइस इज, यानी कितनी मधुर आवाज है आपकी। फिर देखिए आगे, कितना खुशनुमा मौसम है, तो हाउ प्लीजेंट, खुशनुमा को कहते हैं प्लीजेंट, सुहावना। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, कितना बड़ा मूर्ख है वह। हाउ व्हाट ए बिग फूल इट इज, क्या बनेगा? व्हाट ए बिग फूल ही इज, व्हाट ए बिग फूल ही इज, वह कितना बड़ा मूर्ख है। और कितने सुंदर हो आप। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, अगर लड़की को कह रहे हैं तो ब्यूटीफुल लगेगा, अगर लड़के को बोल रहे हैं तो हैंडसम लगेगा। हाउ ब्यूटीफुल यू आर और हाउ हैंडसम यू आर। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी आशासूचक या इच्छावाचक वाक्य ये कैसे बनते हैं? सुप्रभात को हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद ये वाला एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे। शुभ रात्रि को क्या लिखेंगे? गुड नाइट। ये हम लोग विश करते ही हैं, विश करने को ही ऑपरेटिव टाइप सेंटेंस कहते हैं। नव वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। विवाह वर्षगांठ की बधाई हो, विवाह को लिखते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। देखिए दोस्तों, इसमें आप कभी मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोलिए। मैरिज एनिवर्सरी वह दिन होता है जिस दिन शादी होती है, उसके बाद जितने भी वर्ष हम लोग मनाएंगे उस दिन को, वो वेडिंग एनिवर्सरी होती है। ठीक है, चलिए
अलविदा को लिखेंगे गुड बाय, और बधाई को सिर्फ यही बोलना है हमको, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब सारी बधाइयां। इसको एक और शब्द में लिखते हैं हम फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशंस, बधाइयां। ये दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, याद रखिएगा। बधाई हो और खूब शुभकामनाएं देने के लिए फेलिसिटेशंस। ईश्वर आपका भला करे, कल्याण करे। ईश्वर आपका भला करे, इसको लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपका कल्याण करे। ठीक है, चलिए आगे। आपके सपने सच हो, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सपने सच हो। आपका दिन शुभ हो, ये हम बोलते हैं हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, यह हम विश करते हैं इसी तरह से। आप दीर्घायु हो, यानी आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप कई वर्षों तक जिए। ईश्वर आपको स्वस्थ बच्चा प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए हेल्दी चाइल्ड। भगवान आपको एक स्वस्थ बच्चा प्रदान करे। किसी का बच्चा होने वाला हो तो हम उसे यह अच्छी कामना देंगे, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए हेल्दी चाइल्ड। आप हमेशा खुश रहेंगे, मे यू लिव ऑलवेज हैप्पी। आप हमेशा खुश रहे। हैप्पी को एक और शब्द में लिख सकते हैं हम ग्लैड, यानी खुश रहे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सेशन। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, सारे टाइप के सेंटेंसेस के। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्ब लगाना, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ब कैसे लगेगी, और हम वाक्य निर्माण करना सीखते रहेंगे। ये जो अपन फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं, इसके ठीक बाद आपको एडवांस लेवल के ग्रामर रूल्स मिलेंगे। ठीक 10 क्लास के बाद आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से अच्छे एडवांस लेवल के मिलने लगेंगे। फिलहाल आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंग्लिश निर्माण में काफी उपयोगी साबित होंगे, और हमें आगे दिक्कत ना हो कोई भी वाक्य समझने में, इसलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश गुरुजी, माय नेम इज दयाशंकर भारती। देखते रहिए हमारा चैनल DS कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। नमस्कार।